नाम शिषपाल जांगू है, 30 नंबर घर है। ये सेक्टर 4 है, हरियाणा का सबसे पुराना सेक्टर है और इतनी दुर्दशा, इतनी बुरी हालत गुड़गांव के किसी स्लम इलाके की भी नहीं है। हाँ, कहने का तो अर्बन स्टेट है ये नहीं सेक्टर है। और हाँ, और पहले नहीं रह तो कहाँ रहे हैं, जो आप दुर्दशा देख रहे हो। हम रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता, हमारी कोई गाड़ी, हमारे यहाँ पिछले हमारे यहाँ कैजुअलिटी होगी। कितनी शर्म की बात है, ऐसे समय में भी हम समझा उसको घर तक नहीं जा सकते, इससे बुरी हालत क्या होगी। हमने इसकी सीएम विंडो में कर दी, इसकी सुधीर सिंगला से कर दी, ज्वाइंट कमिश्नर अखिलेश यादव से कर दी, और हमने जेई से कर दी, राधेश्याम एससी से कर दी, विधायक जी से हम 3 बार मिल लिए। विधायक सिंह जी कह रहे जी ये जो एक्शन है ये मेरा बस का नहीं है, ऐसा असक्षम विधायक नहीं हो सकता। मैंने कहा जी उसको फिर बदली करवाओ, बोलिए हमारे से नहीं होता, हमारी तो ये ठीक हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, फिर हम और कोई आंदोलन करेंगे या जो भी हमने करना हुआ है। हाँ, जिनकी वजह से ये रुका हुआ है, या कहा जाता है कि भी ये लोग लेते हैं रिश्वत लेते हैं, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करो ताकि जो सही अधिकारी आए, जो हमारी सुनवाई को सुने, हमें इस तकलीफ से निजात दिलाएं। मोर देन 6 months, इतनी बुरी हालत है, हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते। यहाँ पर वो फ्लैट बने, उन फ्लैट्स को यहाँ पर कनेक्शन हमारी गली से दे दिया गया, जिसका ये हुआ कि जब बारिशें आई, ये अभी पिछली बारिशों की बात बता रही हूँ, बारिशें आई, हम कई दिन नहीं सोए, कई दिन हम बाल्टियां ले लेके अपने घर से सीवर का पानी बाहर फेंकते रहे। हमारे बच्चे बीमार, हम बीमार बच्चों को बेड पे नहीं लिटा पा रहे थे क्योंकि हर चीज झूल रही है पानी में। हमारे फर्नीचर खराब, हमारी दीवारें खराब, हमारा पूरा घर खराब हो गया। हमने इतनी बाल्टियां निकाली हैं। करोड़ों के मकान है ये, लाखों के हैं, ये 4 सेक्टर है, करोड़ों के मकान ले रखे हैं और हम इतनी बुरी लाइफ जी रहे हैं इस वक्त। सेक्टर है ये, मॉडल सेक्टर, वाकई इसको मॉडल सेक्टर कहा जाता है। अब बोलने के लिए, इससे ज्यादा बोलने के लिए तो क्या रहा। हम तो यही चाहते हैं कि हमें इस तकलीफ से निजात मिले जल्दी से जल्दी। हमें कुछ नहीं लेना, हमें तो वो चाहिए जो हमारा काम कर दे। ऐसे विधायकों और पार्षदों का हम क्या करें। हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। कुछ भी अगर अनहोनी गलत होगी तो सरकार और प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा इसका। हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारा जीना जो है दुभर हो चुका है। हम तो ये कहते हैं जितना जल्दी से जल्दी, अगर ये हफ्ता 10 दिन में हमारा काम नहीं हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे कुछ गलत कदम उठाने के लिए। ये हमारी मजबूरी होगी। हमारे बच्चों का जीवन यहाँ पर नरक से बच्चों, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, गिर गिर के पड़ते हैं इसमें कीचड़ में। बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छे हैं गाँव तो आजकल एडवांस। अभी संडे को ही हम लोग गाँव में गए हैं, क्या सड़कें बनी हुई हैं, मजा आ गया। कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती। एक प्रश्न अब मीडिया के थ्रू हम लोगों सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि यहाँ पे कोई दुखद घटना हो जाए तो क्या उसको 4 कंधे देने के लिए यहाँ पे सड़क पर चला जा सकता है? ये स्पष्ट सवाल है सरकार से, क्या दिया जा सकता है? यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई चीज हो जाए तो क्या एम्बुलेंस को सड़क तक बुलाया जा सकता है? जबकि यहाँ खड़ा हुआ सारा का सारा 100 का 100 बंदे की गाड़ी बाहर खड़ी है, बच्चों की स्कूटी बाहर खड़ी है, तो क्या एम्बुलेंस आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या छोटे बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए यदि घर के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है या बीमार है तो क्या बच्चे यहाँ से अपना बस स्टॉप तक जा सकते हैं? क्या सरकार आके लेके जाएगी उसे? नहीं ले जा सकती ना। क्या यहाँ खड़े हुए लोगों के बीच में जितने जवान लोग खड़े हैं वो सभी लोगों को आप रोक सकते हैं कि इस देश में रहने के लिए? वो किस मुंह से हम कहें उन्हें कि बच्चों आप यहीं रहो, आप बाहर पढ़ने मत जाओ? किस हिसाब से हम कह सकते हैं? सरकार कैसे जवाब देगी उन्हें? किस प्रकार से मनाएं हम? माँ बाप अकेले, बच्चे बाहर, बच्चे विदेशों में, सब सीनियर सिटीजन अकेले। क्या ये हमारे देश के अंदर हमारी आखिरी पीढ़ी रहेगी? सारी आने वाली पीढ़ी विदेशों में जाके रहेगी? नहीं। तो सरकार जवाब दे, किस प्रकार से चलेगी व्यवस्था, कैसे चलेगा प्रशासन, कौन चलाएगा, कहाँ है पदाधिकारी, कौन इसका दायित्व रखता है? क्यों नहीं आती सरकार के उच्च अधिकारी के लोग
सड़कों के ऊपर इन हमारी समस्या को सुलझाने के लिए। क्या हम इस खुले मन से उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमारे शहर का गुरुग्राम का कमिश्नर या डीसी इस गली में आएगा इस सड़क का संज्ञान लेने के लिए? या क्या विधायक हमारे यहाँ पे आएगा, या क्या कोई अधिकारी आएगा? क्या हम उम्मीद रख सकते हैं इस मंच से? यदि हाँ, तो फिर हम सोचेंगे इस देश में हम रहने के लिए हमारे बच्चों को कुछ कह सकते हैं। यदि ना, तो फिर हम धरनों पे ही बैठे दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाली तो पीढ़ी हमारे पास होगी नहीं। हमारे सीमा अभी ऑफिस से आई हूँ और ऑटो वाले ने बाहर छोड़ दिया, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। कैब करते हैं, कैब नहीं आती है, मना कर देते, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब क्या करें, ऑफिस को जाना है और पता नहीं कैसे कैसे हम लोग किस हालातों में हम यहाँ से जा रहे हैं। विधायक जी ने तो पहचानने से मना कर दिया। उस समय तो बड़े मजे से मालाएं पहनाई जा रही थी हमारी बुजुर्ग लेडीज को, और हमें मुझे खुद एश्योर किया कि 3 महीने में आपको यहाँ प्रोग्रेस नजर आ जाएगी। आप मेरी जुबान है, जुबान दी थी उन्होंने, और उसके बाद प्रोग्रेस तो दिख रही है ना, ये देखिए प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद भी अगर सिविल लाइन पड़ी है, उसके बाद उन्होंने बस कहा हमारा इतना ही एग्रीमेंट था, सारे कनेक्शन इंटरनल कनेक्शन जो हुए हैं वो हमारी कॉस्ट से हुए हैं। ये कनेक्शन जो है क्या अथॉरिटी को नहीं करवाने चाहिए थे? तो इतना ही एग्रीमेंट था उनका, इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था। जी विधायक जी का कोई आता पता नहीं है जी, मुझे तो पता नहीं है। विधायक जी सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और कुछ नहीं करते। यस। सेक्टर 4 गुरुग्राम के लोग पार्षद और एमसीजी अधिकारियों के ना काम करने से परेशान। गुरुग्राम में देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे मेट्रो सिटी और साइबर सिटी के नाम से विख्यात गुरुद्रोण की धरती गुरुग्राम में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। ये मामला गुरुग्राम के सबसे पुराने सेक्टर 4 का है, जिसको गुरुग्राम में अर्बन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सेक्टर में जन सुविधाओं की कमी है। सेक्टर में सड़कें टूटी हुई है। बारिश के पानी गलियों में रुकने से लोगों को हो रही परेशानी। लोगों ने कहा कि वे संपत्ति टैक्स दे रहे हैं, अब तब भी उनको सुविधा क्यों नहीं दे पा रही है एमसीजी। लोगों ने कहा कि 6-7 महीने पहले सेक्टर 4 में सीवेज की नई लाइन डालने का कार्य को लेकर यह भी पार्षद ने ये गली खुदवाई थी और वो काम भी कई दिनों में पूरा किया, और उसके बाद सड़क बनाने का काम होना था तो आज तक नहीं हुआ। ऐसे में स्थानीय लोग कई बार एमसीजी ऑफिस के चक्कर काट आए हैं और साथ ही कई बार पार्षद सीमा पाहुजा और विधायक सुधीर सिंगला से मिले भी हैं। उन्होंने कहा कि जब वोट चाहिए तो सब नेता आ जाते हैं, पर जब हम परेशान होते हैं तो सड़क के लिए काम के लिए एक भी नेता नहीं आए। आज न ही किसी को कोई वार्ड कमेटी का सदस्य ही किसी ने भेजा। लोगों ने यह भी कहा कि अगर सेक्टर के बुरे हाल हैं तो छोटी कॉलोनियों का क्या हाल होगा। साथ ही कहा कि एमसीजी को संपत्ति कर लेना आता है, पर सुविधाओं के नाम पर टूटी सड़कें, बंद सीवेज और पीने का गंदा पानी पर अब लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और लोग जागरूक हो गए हैं। ऐसे में अगर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू नहीं हुआ तो हम आने वाले रविवार को सेक्टर 4 के रोड को जाम करेंगे और पार्षद सीमा पाहुजा और विधायक सुधीर सिंगला के ऑफिस और घर का घेराव भी करेंगे। इसी बीच लोगों को गुस्सा भी देखने को बनता था। लोगों ने कहा कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में आने वाले आगामी चुनाव में पार्षद सीमा पाहुजा को सेक्टर 4 से वोट बटोरना मुश्किल लगता है। आज इस धरने में योगिता कटारिया, शीशपाल झांझू, राजेंद्र साहू, राजेश सोनी, रेखा सोनी, संजीव भाटिया, विकास भाटिया, संजय हर्बल, मनोज भंसाली, अनंत श्रीवास्तव, एडवोकेट महेंद्र रोहिल्ला, पीसी शर्मा, दिनेश भंसाली, शर्मिला, कमला, नीलम, सोनिया, प्रेमलता और अन्य स्थानीय वासी मौजूद रहे।